बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से एक मुश्तरका ख़त ईद के मौका पर अपने कारकुनान के लिए सामने आया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान ने अहम एक शख्सियत है, सियासी शख्सियत है जो मुस्लिम लीग नून के बड़े ओहदे पर बराजमान थी और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रही है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आम आदमी को फ़ायदा दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि रावलपिंडी GHQ हमला केस में बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि जब इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद थी तो किस तरीके से वहाँ पर हालात कशीदा हुए और मुल्ज़मान और वकला की जानिब से नारेबाजी की गई, हंगामा हुआ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो तफ्तीशी अफसर है जो उस मुकदमे का मुद्दई भी है GHQ हमला केस का, उसका जो बयान है उसकी तफसीलात सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उस बयान में ऐसा क्या है कि जिसका बहुत जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सिंध पुलिस का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। 2 अरब रुपए की जो खुर्द बुर्द की गई है, मुख्तलिफ हथियारों की जो ख़रीदारी है उसमें ये एक बहुत बड़ा खुर्द बुर्द सामने आया है। सिंध पुलिस के लिए हथियारों की ख़रीदारी में 2 अरब पौने 2 अरब की बेकायदगियों का इंकशाफ सामने आया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में महकमा सिंध पुलिस में हथियारों की ख़रीदारी में 2.25 अरब रुपए की बेकायदगी का इंकशाफ हुआ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमा पुलिस में हथियारों और गोलियों की ख़रीदारी में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वाह इंडस्ट्रीज़ और MS डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 अरब 74 करोड़ 60 लाख रुपए का असलहा और गोलियां खरीदी गईं। इंस्पेक्टर जनरल सिंध ऑफिस का 2023-2024 में ऑडिट किया गया, जिसके दौरान गोलियों और असलहे की ख़रीदारी में बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। कभी हमें ख़बर आती है कि जो ईरान से और अफ़गानिस्तान से स्मगल होकर असलहा आता है और उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं। कभी हमें पता चलता है कि जो कच्चे के डाकू हैं उनके पास जदीद असलहा है, अमरीकी असलहा जो वो छोड़ के गया अफ़गानिस्तान में। कभी हमें पता चलता है पुलिस की कारकर्दगी, आप देखें कराची के अंदर वारदातें आए दिन बढ़ती जा रही हैं, कोई अमन नहीं है और अंदरूनी सिंध के हालात वैसे हैं जहाँ जिस पुलिस सिर्फ असलहा और हथियारों की ख़रीदारी और गोलियों की ख़रीदारी में 1 अरब और 74 करोड़ से ज़ायद का गबन कर दे तो उन्होंने क्या नक्श अमन का ख़ात्मा करना है या आवाम के लिए एक पुरअमन माहौल देना है या आवाम की हिफाजत करनी है? पॉसिबल ही नहीं है जहाँ इतना बड़ा फ्रॉड और रिश्वत हो और जहाँ पे इतनी खुर्द बुर्द की जाती हो। अब ये मैं आपको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूँ। ये किसी जमात की, किसी सहाफ़ी की रिपोर्ट नहीं है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कहा गया कि गोलियों और असलहे की ख़रीदारी के लिए वजारत दिफा से NOC हासिल नहीं की गई थी, ना ही असलहे की ख़रीदारी का सालाना प्लान तैयार किया गया था। ये सब कुछ कब हुआ? वफाक के साथ मिल के PDM की हुकूमत और निगरान हुकूमत, PDM की हुकूमत और निगरान हुकूमत। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त साबिक जज सुप्रीम कोर्ट निगरान वज़ीर आला थे, जिन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक की और इन लोगों की ज़मानत की दरख्वास्तों पर 87 सफ़ात का फ़ैसला दे दिया था और इमरान ख़ान हुकूमत के ऊपर चार्जशीट लगा दी थी। फिर उनको नवाजा गया और वज़ीर आला बनाया गया, निगरान वज़ीर आला सिंध। उनके दौरे हुकूमत में जब निगरान भी PDM का था, वफाक में भी और सूबों में भी। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस के बदली होने वाले रिटायर्ड और फौजी अफसरान के असलहा का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया और ख़रीदे गए असलहे की असलियत साबित करने वाला रिकॉर्ड भी गायब था। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया कि असलहा को जमा रखने का कोई रिकॉर्ड सिरे से मौजूद ही नहीं है। ऑडिटर जनरल का कहना है कि अक्टूबर 2024 में रिकॉर्ड तलब किया गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी में से माली बेकायदगी साबित होती है। उन्होंने फ़ाइलें ही गुम कर दी, रिकॉर्ड ही गुम कर दिया, उन्होंने रिकॉर्ड ही जला दिया। सिंध सरकार है, जरदारी सरकार है जहाँ 10% का मामला था, लेकिन असल बात तो हमारे निज़ाम की है ना, जिन्होंने हमारे ऊपर फिर वही लोग मुसलत किए हैं। हमारा निज़ाम 2018 में कहता है कि JIT बनी है और उस JIT में 35 अरब रुपए की जाली अकाउंट्स का जो धंधा किया गया और वो JIT के बाद फिर पनामा की JIT बनी। हमारा निज़ाम कहता है शहबाज शरीफ और फिर जिस दिन फर्द जुर्मायद होनी थी उस दिन अगले वज़ीर आज़म बना दिए गए। तो ये हमारे मुल्क का निज़ाम है और इसका मतलब यह है कि निज़ाम इजाज़त ना देता तो ये कभी चोरी ना करते। तो इसका मतलब यह है कि ये सारा कुछ सारे मिले हुए हैं।
अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। डॉक्टर यास्मीन अरशद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, सनम जावेद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और महमूद रशीद हैं। हमारी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वोटर सपोर्टर को ईद उल अजहा मुबारक हो, ये कहा है PTI की क़यादत ने। जिस तरह आपने हर जुल्म, ज़्यादती और जबर का मुकाबला किया और इमरान खान का साथ दिया, उसके लिए हम सब जेल असीरान आपके बहुत मशकूर हैं। इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें और मुत्तहिद रहें। जब तक इस मुल्क में आइन और कानून बहाल नहीं हो जाता, हमने अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारी हिम्मत को कायम रखे। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मियाँ महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, सरफराज चीमा, ये उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स को मुबारकबाद ईद की पेश की गई है और उनको बताया गया है कि मुत्तहिद रहें, हम आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपका एक ही काम है, मुत्तहिद रहें और अपनी जो स्ट्रगल है उसको जारी रखें। वहीं पे लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम फ़ैसला था। लाहौर हाई कोर्ट का ये इस वजह से बड़ा फ़ैसला है कि जो पोल्ट्री का बिज़नेस करने वाले हैं, पोल्ट्री फार्म, उनसे मुतल्लिक़ हुकूमत ने 4% इजाफी टैक्स लगा दिया था पोल्ट्री फार्म पे, जिसकी वजह से फिर ये मुर्गियों का सारा धंधा और महंगा, और आप जानते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से शुरू होता है, वो भी हुक्मरानों के घरों से। लाहौर हाई कोर्ट से पोल्ट्री फार्म्स को बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत आलिया ने पोल्ट्री फार्म्स से 4% इजाफी टैक्स वसूली रोक दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत वगैरह से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने समाअत की। सेक्रेटरी पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की जानिब से मलिक खुरम खोकर अपने वकील के हमरा पेश हुए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पोल्ट्री फार्म्स को 4% इजाफी टैक्स का निफाज किया गया। इजाफी टैक्स से मुर्गी का गोश्त महंगा और पोल्ट्री फार्म्स सार्फिन मुतासर होंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाल देते हुए इस्तदा की कि अदालत पोल्ट्री फार्म्स से 4% इजाफी टैक्स का निफाज का लज़म करार दे। इस्तदा की कि केस के हतमी फैसले तक इजाफी टैक्स वसूली को रोका जाए, उससे अदालत ने रोक दिया है। अदालत ने स्टे ऑर्डर, जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब सीनियर जज हैं, उन्होंने ये एक बड़ा फ़ैसला उनका सामने आया है और उनकी जानिब से स्टे ऑर्डर दे दिया गया है और जवाब तलब कर लिया गया है मुख्तलिफ फ़रीक़ैन से। अब हम आ जाते हैं, एक बड़ा केस है और ये GHQ केस है। रावलपिंडी में अडयाला जेल में इसकी समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान समेत 118 PTI के कायदीन और कारकुनान इसमें बतौर मुल्ज़म पेश होते हैं। फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। 31 के करीब जो गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं और अब मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जो अहम पेशरफ सामने आई थी, जिसमें जो गवाह हैं वो ख़ुद मुद्दई थे, पुलिस सब इंस्पेक्टर। GHQ हमला केस के अहम तरीन गवाह का बयान कलमबंद जब किया गया तो बयान के दौरान वकला सफाई ने अदालत में अपना हक अदा किया या हक जो राइट इस्तेमाल किया, हक इस्तेमाल किया कि जब आपको लगता है कि गवाह को लुकमे दिए जा रहे हैं या उसकी गवाही वो ख़ुद नहीं दे पा रहा और उसको सरकारी वकील गाइड कर रहा है, तो फिर जो डिफेंस वकील है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो ऑब्जेक्शन रेज़ करे, जिसको हमारा मीडिया कह रहा है बड़ा हंगामा हुआ और नारे लगाए। रावलपिंडी में GHQ केस की समाअत हुई। जरताज गुल, शिबली फराज, अमजद न्याजी, उस्मान डार, फवाद चौधरी पेश हुए। मोहम्मद रियाज जो मुद्दई हैं GHQ हमला केस के, उन्होंने बयान में कहा कि JIT मीटिंग में पैमरा और FIA से मौसूल शवाहिद हमें दिखाए गए। गवाह का कहना था कि PTI बतौर जमात मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहती है। पूरी जमात के ऊपर ही लगा दिया। 118 मुलजमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है और जिस जमात ने करोड़ों वोट लिए हैं उसका कह रहे हैं कि ये पूरी जमात ही बतौर जमात अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहती है। इमरान खान और शहरियार आफरीदी की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर थी। समाअत के आगाज़ और मोहम्मद रिया, अब जब कोई गवाह ऐसा बयान दे कि पूरी जमात को ही वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, तो फिर वहाँ पे खड़े वकला और जो मुलजमान हैं वो क्या कर सकते हैं। तो वहाँ फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नारेबाजी की। वकला सफाई के हंगामे पर ATC जज ने इजहार बरहमी किया और जज ने सख्त ऑर्डर भी लिखवाया। अदालत ने कहा कि वकला सफाई ने हंगामा राई की और जानबूझकर अदालती कार्रवाई रोकने की कोशिश की, जबकि वकला सफाई सीनियर वकला सलमान अकरम राजा को अदालत बुलाने पर इसरार करते रहे। वकला ने कहा कि सलमान अकरम राजा को अंदर ना बुलाया गया तो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। सलमान अकरम राजा को अंदर बुलाने की इस्तदा पर प्रोसिक्यूटर ज़हीर अब्बास ने एतराज़ करते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा केस की पैरवी करने नहीं आते। सलमान अकरम राजा पुरतशद्दुद एहतजाज
एहतजाज की मनसूबाबंदी के लिए आना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने इस केस में एक दिन भी अदालत की मुआवनत नहीं की। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इमरान खान ने ऐलान किया कि वो मुल्क भर में एहतजाज को जेल से लीड करेंगे। सलमान अकरम राजा इसकी मनसूबाबंदी करने के लिए जेल के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ अदालती कार्रवाई के दौरान सियासी मीटिंग नहीं हो सकती। वकला सफाई के एहतजाज के बायस प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके। गवाह सब इंस्पेक्टर सलीम कुरैशी और मंजूर के बयानात कलमबंद होने थे। अदालत ने वकला सफाई को एहतजाज पर तौहीन अदालत का शोकास जारी कर दी और केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। अब ये जज साहब ने सीधा 21 जून तक क्यों समाअत मुलतवी की? जज साहब को भी पता है कि यहाँ तो मामला इस तरह से है कि पाकिस्तान, चूँकि ये मुकदमा तो अभी इतने जल्दी से आगे 4 महीनों की डेडलाइन में ये नहीं पहुँचते, लेकिन असल मसला ये है कि मुलाकातें हो रही हैं, एहतजाज की प्लानिंग हो रही है, बहुत सारे मसाइल हैं। इस वजह से 21 जून तक ये तहरीरी फ़ैसला है जो मैं आपके सामने रखा है, ये अदालत ने शोकास जारी कर दिया और साथ अदालत ने 21 जून तक समाअत मुलतवी कर दी। अब हम आखिर में आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। PDM की जब हुकूमत आई, मोहम्मद ज़ुबैर असद उमर के भाई हैं। मोहम्मद ज़ुबैर तर्जमान थे मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के, जब नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क थे, और ये बाजवा के साथ मुलाकात और पैगाम लेके आते जाते थे, जिसका बाद में फिर उन्होंने इजहार भी किया। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्होंने छोड़ दी। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी थीं और सियासी क्रैकडाउन जारी था, तो मोहम्मद ज़ुबैर मीडिया के ऊपर बैठकर हर फोरम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा करते रहे। चूँकि 8 फरवरी को जब अवाम पाकिस्तान ने वोट दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को, तो फिर दिफा बनता था। उस पर फिर उन्होंने पैगाम भिजवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पैटर्न इन चीफ इमरान खान को कि उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि इस वक्त अगर कोई अवाम की नुमाइंदा जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं। उस पर ये गवर्नर, साबिक गवर्नर हैं ज़ुबैर उमर की PTI में शमूलियत से मुतल्लिक PTI पैटर्न इन चीफ से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। PTI पैटर्न इन चीफ इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है मोहम्मद ज़ुबैर को पार्टी में, उस मुश्किल वक्त में जब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए। और जो इस वक्त PTI में आना चाहता है उसको ये समझना होगा कि 20, 25, 30 मुकदमात उसके गले पड़ने ही पड़ने हैं, और दहशतगर्दी के मुकदमात। ऐसे मौका पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फ़ैसला किया है। PTI की सीनियर क़यादत ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। आइंदा ईद के फ़ौरी बाद जो सियासी कमेटी में बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जाएगा। इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। दरख्वास्त थी मोहम्मद ज़ुबैर की अपनी PTI में शमूलियत की, इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। सियासी कमेटी ईद के फ़ौरी बाद उसको अनाउंस करेगी और उनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत दी जाएगी। ये वो बंदा है जिसके पास तमाम राज हैं मुस्लिम लीग नून के, चूँकि ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के इंतहाई करीबी थे और फिर पैगाम रसां भी थे। बाद में फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ इन्होंने तगड़े तरीके से आवाज़ भी बुलंद की है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।